हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये कौन है? नहीं नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है। ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता स्वामी, नहीं हो सकता। क्या अब तक मेरा पुत्र श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा है, तो आप उसे युद्ध भूमि में अकेला छोड़कर क्यों चले आए? आप उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए स्वामी, क्यों नहीं आए? कैसे कहूँ मायावती, कैसे कहूँ? हमारे पुत्र मायासुर को वीर गति प्राप्त हुई है। धिक्कार है आप पर, धिक्कार है आपके बल पर। आपके सामने आपके पुत्र का वध होता है और आप उसकी रक्षा भी नहीं कर सके। कैसे पिता है आप, कैसे पिता है आप? ये शंबरासुर प्रतिज्ञा करता है, किस प्रकार कृष्ण ने मेरे पुत्र को मुझसे छीना है, उसी प्रकार कृष्ण के पुत्र को मैं छीनूंगा। पुत्र की मृत्यु के वियोग में जैसे मेरी पत्नी शोक मना रही है, उसी तरह से कृष्ण की पत्नी भी पुत्र वियोग में शोकाकुल हो जाएगी। स्वामी, हमारे पुत्र की ये स्थिति कह दीजिए ना कि ये आपने माया रची है, ये आपका माया जाल है। बोलिए ना, बोलिए ना स्वामी, कह दीजिए ये झूठ है, ये झूठ है ना? आप बोलते क्यों नहीं? आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि ये मेरा परम प्रतापी पुत्र मायासुर जीवित है स्वामी। वो तो वासुदेव श्री कृष्ण पे विजय प्राप्त करके लौटने वाला है। तो फिर ये कौन है? नहीं नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता स्वामी, नहीं हो सकता। क्या अब तक मेरा पुत्र श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा है, तो आप उसे युद्ध भूमि में अकेला छोड़कर क्यों चले आए? आप उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए स्वामी, क्यों नहीं आए? कैसे कहूँ मायावती, कैसे कहूँ? हमारे पुत्र मायासुर को वीर गति प्राप्त हुई है। हाँ मायावती, हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता स्वामी, ये नहीं हो सकता। मेरा पुत्र तो अजय है, हाँ मेरा पुत्र अजय है। होश में आओ मायावती, होश में आओ। पुत्रवध का दुख हमें भी हुआ है। मायासुर हमारा भी लाडला पुत्र था। किसने मेरे पुत्र का वध किया है?
कृष्ण ने आपके सामने धिक्कार है आप पर, धिक्कार है आपके बल पर। आपके सामने आपके पुत्र का वध होता है और आप उसकी रक्षा भी नहीं कर सके। कैसे पिता है आप, कैसे पिता है आप? मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। आज आवेश में मैंने आपका अपमान किया है, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। मायावती, अब शोक करना बंद करो। जिस कृष्ण ने मेरे पुत्र का वध किया है, आप उसे क्या दंड देंगे? जब आप उसे दंड देंगे तभी मेरा शोकग्रस्त मन शांत होगा स्वामी, तभी शांत होगा। मायावती, ये शंबरासुर प्रतिज्ञा करता है किस प्रकार कृष्ण ने मेरे पुत्र को मुझसे छीना है, उसी प्रकार कृष्ण के पुत्र को मैं छीनूंगा। पुत्र की मृत्यु के वियोग में जैसे मेरी पत्नी शोक मना रही है, उसी तरह से कृष्ण की पत्नी भी पुत्र वियोग में शोकाकुल हो जाएगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। नारायण नारायण। कामदेव, देख लिया ना, आपके जन्म लेने के पहले ही आपके शत्रु ने जन्म ले लिया है, जो अब आपकी मृत्यु की तैयारियां कर रहा है। मुनिवर, कम से कम इस समय तो ऐसी अशुभ बातें न किया करें। लाखों वर्षों से मैं केवल इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। वो शुभ घड़ी जब प्रद्युम्न का जन्म होगा और मेरी सुहाग को शरीर मिल जाएगा। विरह की पीड़ा से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और सुहागन होते हुए भी जो अभागन का कलंक मेरे माथे से चिपक गया है वो मिट जाएगा। ये कलंक तो उस समय मिटेगा देवी, जब कामदेव प्रद्युम्न के रूप में शंबरासुर का वध करेंगे। मैं प्रद्युम्न कब बनूंगा, कब मेरा जन्म होगा? वो समय आ गया है कामदेव। यही शुभ समाचार देने के लिए ही मैं आप दोनों के पास आया हूं। परंतु ये शुभ समाचार भी आप अशुभ भूमिका से सुना रहे थे। कह रहे थे कि शंबरासुर इनकी मृत्यु की तैयारियां कर रहा है। नारायण नारायण, मेरे वचन शुभ अशुभ दोनों होते हैं, किसी के लिए शुभ तो किसी के लिए अशुभ। अब किसके भाग्य में क्या आएगा उसका निर्णय तो केवल उसका प्रारब्ध ही कर सकता है। इसलिए आप मेरी बात का बुरा मत मानिए देवी। परंतु ये तो बताइए मुनिवर, मैं फिर से जन्म कैसे लूंगा? महादेव की भविष्यवाणी के अनुसार आप कृष्ण पुत्र के रूप में देवी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेंगे कामदेव। देवर्षि, मेरे नाथ का जन्म लेने का शुभ कार्य कैसे संभव होगा? श्री कृष्ण की इच्छा और आज्ञा से ही संभव होगा। और श्री कृष्ण की आज्ञा लेने के लिए आप दोनों को पृथ्वीलोक पर शीघ्र ही जाना होगा। हम अति शीघ्र ही जाएंगे। नारायण नारायण। अरे, भगवान तो ध्यानस्थ बैठे हैं। तो क्या हुआ, मैं अभी जगा देता हूं उन्हें। नहीं नहीं, फिर
फिर वही भूल करना चाहते हैं जिस भूल ने आपसे आपका शरीर छीन लिया था? याद रखिए, आप यहाँ अपना शरीर पाने आए हैं, खोने नहीं। आश्चर्य है देवी, मेरे शरीर के खो जाने का भय अब भी आपको है, परंतु अब मेरे पास शरीर तो रहा नहीं, सो अब क्या खोऊंगा? शरीर न सही, पर इस शरीर की निशानी तो है। जीने के इस सहारे को मैं खतरे में नहीं डाल सकती। परंतु देवी रति। देवी रति, कामदेव। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। सुखी भव। भगवान, आपने हमें सुखी होने का आशीर्वाद दिया है ना? हाँ देवी, मेरा कहा सत्य है। तो बताइए, जब मैं मेरे पति देव के दर्शन नहीं कर सकती, उनका मेरा मिलन लाखों वर्षों से अधूरा है, ऐसे में मैं या मेरे पति देव कैसे सुखी हो सकते हैं? देवी रति, दुख की आयु लंबी हो सकती है, परंतु दुख अमर नहीं हो सकता। तो फिर बताइए, कब मेरा दुख समाप्त होगा? कब मेरे पति देव को नया शरीर प्राप्त होगा? कामदेव, तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें देवी रति जैसी धर्मपत्नी मिली है। पति के मिलन की आस में इसने लाखों वर्षों तक किसी जोगन की भांति तपस्या की है, युगों युगों तक प्रतीक्षा की है, और अब यह प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। सच भगवान, मुझे नया शरीर मिल जाएगा? हाँ कामदेव, जिस घटना का समय, यहां तक कि समय का पल भी लाखों वर्षों पहले शिवजी ने स्वयं निश्चित कर दिया था, उस घटना के घटने का वो पल अब आ गया है। अर्थात आप मेरे पति देव को अपना पुत्र स्वीकार करते हैं? कामदेव, आज से तुम मेरे पुत्र हो। धन्यवाद भगवान। भगवान, आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। अपने पुत्र या कुल वधू के लिए कुछ करना उपकार नहीं होता देवी रति। जब कामदेव हमारा पुत्र बनने जा रहा है, तो इस नाते तुम हमारी बहू ही तो बनोगी ना? आप धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। कामदेव, मेरा पुत्र बनने के लिए तुम्हें अपनी माता लक्ष्मी के शरीर का एक अंग बनकर जन्म लेना है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी होने वाली माता के गर्भ में समा जाओ। धन्यवाद प्रभु। नारायण नारायण।